अब हम देखते हैं कि पी टू पी जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसका क्या ब्लॉकचेन में रोल है। तो ये जो यूज़ होता है, जो आपका ट्रांजैक्शन जब ब्लॉक को है उसको शेयर करने के काम आता है। तो इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कि हमारे पास एक जो यूज़र है, सपोज एक नन्नू यूज़र है, वो क्या करना चाहता है, कुछ क्रिप्टो सेंड करना चाहता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे केस में वो बिटकॉइन सेंड करना चाहता है, किसको, एक अन्य यूज़र को करना चाहता है। अब क्या होगा कि बिटकॉइन के अंदर जो हर एक जो ब्लॉक जो माइन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के अंदर होता है। तो क्या होगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस है वो क्या होगी, ब्लॉक के अंदर ऐड हो जाएगी। अकेली इसी यही ट्रांजैक्शन नहीं होगी, और भी ट्रांजैक्शन होगी, जैसे हमने यहाँ पे डायग्राम पे शो किया था कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो उसमें से एक हमारी ट्रांजैक्शन क्या होगी, ये जो नन्नू ने जो कुछ क्रिप्टो भेजी है अन्य को, उसके बारे में। अब जैसे ये ट्रांजैक्शन जो है इंक्लूड होंगी ब्लॉक में, तो ये जो ब्लॉक होगा वो क्या हो जाएगा, ये जो जितने भी नोड्स होंगे हमारे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे भी यहाँ पे हमने 4 शो किए हुए हैं, बट ये हो सकता है 10,000 से अबव हों ये वाले। तो यहाँ पे हमारे जो क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। अब क्या है कि जो जो नोड्स होंगे वो वैलिडेट करेंगे कि वाकई ही जो ट्रांजैक्शंस वगैरह ये नन्नू के पास क्या क्रिप्टो थी, कहीं वो डबल स्पेंड तो नहीं कर रहा। तो उसी के हिसाब से वो क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। और जब वैलिडेट होगा और एक जो माइनर होगा, जो वो क्या करेगा, एक प्रूफ ऑफ वर्क का कंसेप्ट यूज़ करके उसको क्या कर देगा, ब्लॉक को माइन करेगा। और जैसे वो ब्लॉक को माइन करेगा, वो जो ब्लॉक जो हो जाएगा आपका, वो कहाँ पे ऐड हो जाएगा, आपका चेन के अंदर ऐड हो जाएगा। और आफ्टर जो कुछ जिसको हम जो 6 कन्फर्मेशंस मानते हैं, तो जो आनिया है वो क्या कर लेगी, आपका क्रिप्टो रिसीव हो जाएगा। तो यहाँ पीयर टू पीयर नेटवर्क का एडवांटेज ये होता है कि अगर हमारे पास एक ही सेंट्रल सर्वर है तो हो सकता है उसको कोई मैनिपुलेट कर ले। बट यहाँ पे अगर 10,000 हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है पीयर टू पीयर, उसका एडवांटेज ये है कि जो जो ट्रांजेक्शन्स की कॉपी होंगी, जहाँ लेजर जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव करते हैं, वो सब नोड्स के पास होगा। तो कोई भी वैलिड कोई भी अगर इसको कुछ नोड्स अगर इसको कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो बाकी क्या करेंगे, बाकी उस चीज़ को नहीं होने देंगे। तो ये इसका जो पीयर टू पीयर नेटवर्क का यहाँ पे ये बेनिफिट होता है। हम अपने केस में देखेंगे कि अगर हमने अपना इस टाइप का अगर नोड क्रिएट करना है तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम खुद इन्वॉल्व होना चाहते हैं बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर, अपने नोड को ऐड करना चाहते हैं, तो हम उसको देखेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा पीयर टू पीयर जब प्रोटोकॉल है कि ये किसके काम आता है, ट्रांजेक्शन्स और ब्लॉक को शेयर करने के काम आता है। आगे हम देखेंगे कि ये जो माइनर है वो कैसे, उनको कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है, जैसे जिसको हम प्रूफ ऑफ वर्क है, वो किस टाइप का होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है ये क्योंकि हम कहते हैं कि जो माइनर इसको सॉल्व करेगा वही माना जाएगा कि उसने उस ब्लॉक को माइन किया है, और उसको कुछ जो बिटकॉइन का रिवार्ड भी मिलेगा। तो वो हम देखते हैं कि प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है आगे।